हेलो स्टूडेंट्स, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का सपना तो काफी बच्चों का होता है, बट ये सपना पूरा सिर्फ उन्हीं चुनिंदा बच्चों का होता है जो इस एग्जाम को अच्छे से समझ पाते हैं और एग्जाम को समझकर अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही है कि जो एम्स का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती है और जनरल नॉलेज का भी कुछ पार्ट जो है आपसे उस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिरकार एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्लियर होगा तो एग्जाम को क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताने वाली हूं कि जीके के कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है प्रिपेयर करने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आपको वो आपके एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो जो है एंड तक देखनी है, बिकॉज आपको एंड तक जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार किस तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना जीके का पार्ट आपको जो है कवर करना है, कितना टाइम आपको जीके के पार्ट के लिए स्पेंड करना है, क्योंकि आप सभी के पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पूरा 100% जो अपनी अटेंशन देनी है। तो क्वेश्चन यही बनता है बच्चों का कि मैम क्या हम जीके का टॉपिक छोड़ दे या रहने दे या फिर ऐसे ही चले जाए एग्जाम देने या फिर कितना पढ़े, क्यों पढ़े। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिससे जो आपका जीके का पार्ट बहुत आसान तरीके से जो है आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस जो है जीके के पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके का पार्ट जो है आता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो मेजर पार्ट है आपका वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। सो वो सब लोग तो आप अपनी डेली रूटीन में प्रिपेयर कर ही रहे हैं, है ना, और आप जो है 11th 12th में भी पढ़ रहे हो तो आपके टच में रहती है वो चीजें। बट अगर जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो वैसे तो जनरल नॉलेज भी टच में रहनी चाहिए, बट अक्सर जो है मुझसे जो है थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है बहुत सारी चीजें। तो जो जनरल नॉलेज है ना वो एक तरीके से आपका रिवीजन टाइप है, आपने वो सारी चीजें पढ़ रखी है आखिरकार, ठीक है। आपको पता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बस वही होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की। आप जो ऑलरेडी अपने स्कूल में सब पढ़कर आए हो, जीके तो आप देखते हो 3rd 4th 5th क्लास हर जगह से जो है, हर क्लास से जो आपका स्टार्ट हो जाता है और आपको हर क्लास में जो आपको देखने को मिलता है। तो अब वही सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो उसको जो है हम रिवाइज करेंगे। जीके में ऐसी ही चीजें पूछी जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होगी जो मे भी आपने कभी पढ़ी भी ना हो, जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हो, तो वो सारी चीजें भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। सो आप देख सकते हो कि छोटा पार्ट है बट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही पार्ट जो है आपको जो है अच्छे मेरिट लिस्ट में आपको आपका नाम देखने को मिलेगा इस पार्ट को अगर आप अच्छा रखेंगे, और आपकी जो सीट है वो एकदम जो है पक्की हो जाएगी एम्स में। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आखिरकार पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, इस एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको जो है कुछ ही टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से काम करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनको छोड़कर नहीं जाना है। एटलीस्ट 1 2 3 बार तो आपको रिवीजन उन टॉपिक्स की करनी ही है। तो जो पहला टॉपिक आपको इस एग्जाम में देखने को मिलता है वो है इंडियन हिस्ट्री एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको जीके में ये टॉपिक तो देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ जाते हैं। आप देखते हो क्विट इंडिया मूवमेंट से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। सो ये सारी चीजें आपने क्या कर रखी है, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। 10th क्लास तक सबने जो है सोशल साइंस पढ़ी, आप सभी को पता होगा मेजर बातें। अब बस वही होता है कि हमें आखिरकार ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस मूवमेंट से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। जो स्लोगन्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्लोगन्स दिए हैं उनसे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, ओके। और जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको किन और नामों से जाना जाता है, उनके निकनेम्स क्या होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कोई भी मूवमेंट हुई थी, वो मूवमेंट किसने स्टार्ट करी है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट कहां पर हुआ,
इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जो है एक तरीके से ये जो टॉपिक है अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, इंडियन हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा जरूर जो है देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकंड चीज जो आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है वो है पॉलिटी के क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ अमेंडमेंट पूछ ली जाती है, ज्यादा तो नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहां पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ प्रियम्बल से रिलेटेड चीजें जो पूछ ली जाती है, जो बेसिक चीजें आपकी फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। बीइंग अ सिटीजन ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ना ही सिर्फ एग्जाम के लिए, वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज जो आपको चीजों की होनी चाहिए। तो ये एग्जाम जो है आपकी सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है कि क्या बच्चे को बेसिक चीजें पता है। तो वहीं यहाँ पर आपको इस तरीके क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। वहीं पर वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखोगे, डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। तो आपको जो है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी थोड़ा बेसिक नॉलेज जो अपने आप को क्लियर रखनी है कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर होती है। ओके, ना ही सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक चीजें है ना, कौन से माउंटेन्स है, कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको अपना प्रिपेयर करके रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड, अब इसमें ना बहुत सारी चीज आ जाती है, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज, इंडिया की जनरल नॉलेज, कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, ओके, वर्ल्ड में आ जाता है कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है। तो कैपिटल, करेंसी, ये वाले क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं, कैपिटल एंड करेंसी। ओके, और आप देखोगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको पूछ लिए जाते हैं, इंडियन स्टेट से रिलेटेड, स्टेट्स के निकनेम क्या हो गए, है ना, पिंक सिटी किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, स्टेट्स के निकनेम। तो ये जो हो गया पूरा जनरल नॉलेज टाइप हो गया कि इंडिया से रिलेटेड, कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है, ऐसे क्वेश्चन, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल एम्ब्लेम क्या है। सो ये सारी चीजें जो आपसे नेशनल चीजें जो पूछ ली जाती है। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। बीइंग एन इंडियन आपको थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में चीजें नॉलेज होनी चाहिए। तो यही सब चीजें जो आपको जीके में आपसे पूछी जाएगी। वहीं पर अगर हम और टॉपिक्स देखें तो थोड़ा आप देखोगे जनरल साइंस के टॉपिक्स भी जो है पूछ लिए जाते हैं, जैसे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप जो है आगे नर्सिंग में जा रहे हो, है ना। सो डिजीजेस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो आप देखते हो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये तो आप जनरल साइंस में आपने बहुत सबने पढ़ रखा होगा, आपने साइंस बायोलॉजी में आप सब चीजें यही तो पढ़ते हो। तो बस ये तो आपके लिए जो है चुटकी बजाने वाली बात होगी, आप सब लोग जो आंसर दे पाओगे। डिजीज हो गया, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, बेसिक जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। कि इन्वेंशन से रिलेटेड हो गया कि ये किसने इन्वेंट किया, है ना। तो इन्वेंशन से रिलेटेड, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। तो वो सब चीजों के ऊपर जो है आपको फोकस करना है। तो ये हो गया हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जनरल पॉलिसी एंड इंडियन इकोनॉमी, सो बेसिकली आपको हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जैसे इसमें आप हेल्थ पॉलिसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो तो आपको हेल्थ पॉलिसी थोड़ा पता होने चाहिए। क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं हेल्थ पॉलिसी में, क्या बेसिक गाइडलाइंस है हेल्थ पॉलिसी की। इंडियन इकोनॉमी में आपको बेसिकली जीडीपी से रिलेटेड कुछ बातें पता होनी चाहिए, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इकोनॉमी की आपको पता होनी चाहिए। बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, बट थोड़ा बहुत बजट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो
तो आपको जनरल पॉलिसी एंड इंडियन इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चंस जो है हमें प्रिपेयर करने हैं, ऐसे टॉपिक्स हम प्रिपेयर करेंगे। वहीं पर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, देखो अब ये थोड़ा क्या हो जाता है, करंट से रिलेटेड हो जाता है कि आजकल जो है क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्या टेक्निकल डेवलपमेंट जो है आप देखोगे हेल्थ के सेक्टर में हो रही है या फिर किसी भी सेक्टर में हो रही है, ये थोड़ा जो करंट रिलेटेड है ना, करंट रिलेटेड जो है आ जाता है। क्या हाल ही में कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है, हाल ही में कोई न्यू कोई भी जो है वैक्सीन आई है तो किसने डेवलप करी है, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है, तो ऐसी चीजें भी जो आपको अक्सर पता होनी चाहिए। वहीं पर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स आ जाता है। अब करंट अफेयर्स में आप देखोगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में कोई देश में कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई हो, आप देखोगे पिछले साल जो है बहुत सारी जो है स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई है, तो स्पेस से रिलेटेड चीजें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। तो मतलब करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट स्पेस से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको अक्सर अपने जब आप भी अब न्यूज पढ़ते हो तो अपने माइंड में जो है रखनी है। तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में जीके के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इतना कुछ भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आप हाफ क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से भी अटेम्प्ट करना है। तो ये होता है ना, नेगेटिव मार्किंग में होता है कि हमें आता भी होता है बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ये जो आपको एम्स के जो जीके के टॉपिक करने हैं अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करना है, क्योंकि आपने यार पढ़ तो रखे ही है, अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए और जब आप एग्जाम में बैठो तो आप जो कॉन्फिडेंस से जो है मार्क कर पाओ। ये डरो ना कि नहीं गलत हो जाएगा मेरा और मार्क ही ना करके आओ, नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना है आपका इससे, ठीक है। तो ये कुछ एम्स के जीके के टॉपिक्स आते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, और ये जो ऑफर है आपको 28 मार्च तक जो है अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है एकदम जोरदार हो जाए, एकदम आपको अपना ड्रीम कॉलेजेस जो है मिल जाए, तो आप जो है उत्कर्ष की मदद ले सकते हैं। और उत्कर्ष जो है आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का जो है डिस्काउंट आपको दे रहा है। तो आप जो है जल्दी से इसका जो है फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम जो है स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी ड्रीम कॉलेज में जो है आप अपना एडमिशन पा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जो है बता सकते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।